वेलकम टू गणित रहस्य। माय नेम इज़ अंकित और आज आइए हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पिछले क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसके अलावा पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, ठीक है, एक लाइन P है, एक लाइन Q है। लाइन P को Q ने इस पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। में क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही इन दोनों का, इन दोनों लाइंस का क्या है, कॉमन सोल्यूशन है। क्या है, कॉमन सोल्यूशन। ठीक, यानी कि ये जो वैल्यू है एक्स और वाई की, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो इक्वेशन में पुट करने के बाद एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, अब पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती, कभी नहीं मिलती। इसको हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, इधर आगे बढ़ाते चले जाएंगे, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो ऐसे लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, इसका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो सकता है, इसका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो सकता है, बट इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों लाइन कहीं पे भी मीट नहीं कर रही हैं। ठीक है, थर्ड, जो एक कोइंसिडेंट लाइन होता है, जैसे कि एक लाइन ये है पी क्यू और एक छोटा सा लाइन इसी पे ए बी। ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट क्यों है, इसलिए क्योंकि ए बी पूरा का पूरा किस पे सिचुएटेड है, पी क्यू पे है। ठीक है, तो ए बी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी पी क्यू पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब ए बी के सारे पॉइंट पी क्यू पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ए बी पी क्यू पे क्या है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो जो भी सॉल्यूशन ए बी का होगा वही सॉल्यूशन क्या होगा, पी क्यू का होगा। ठीक है, और इन दोनों के, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब आइए देखते हैं अलजेब्राइक फॉर्म में इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और अलजेब्राइक फॉर्म में कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं। अब देखिए, जैसे पेयर ऑफ लाइन ले लेते हैं, a1x प्लस b1y, ठीक है, इज इक्वल टू c1। ठीक, और दूसरा है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग कब होंगे, पैरेलल कब होंगे, कोइंसिडेंट कब होंगे, उनका सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए, यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1x प्लस b1y माइनस c1 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं a2x प्लस b2y माइनस c2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों को हमने लिख लिया ऐसे। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के इधर है, आरएचएस में है, उसको हमने एलएचएस में ले लिया है। अब देखिए, यहां पे तीन तरीके के कंडीशन बनेंगे दो लाइन के बीच में। या तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, या तो दोनों पैरेलल होंगे, और या तो दोनों एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे। अब देखिए, हम क्या करेंगे, इन सबका कोफिशिएंट ले लेंगे। ठीक है, पहला a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, दूसरा। और थर्ड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल है। ठीक है, अब देखिए,
अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है इन दोनों इक्वेशन में, ठीक है, तो हम कह देंगे कि वो दोनों लाइन जो A1x B1y माइनस C1 है और A2x प्लस B2y माइनस C2 है, बोथ लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। यानी कि ये किसका कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग का। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, इज इक्वल टू C1/C2 हो या ना हो से कोई मतलब नहीं है। केवल इतना हमने देख लिया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इतना देखने के बाद ही हमें कह सकते हैं, ठीक है, तुरंत ही कह देंगे कि लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। उसके अलावा इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो वही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कि ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, वन यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और वो सॉल्यूशन जो होगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आइदर इसमें एक्स वाई की वैल्यू रखें या एक्स वाई की वैल्यू इस पे रखें। देखिए एक्स और वाई यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वन यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा वन यूनिक सॉल्यूशन तो है, ठीक है, लेकिन वो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखिए जिसका भी सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा, अगर टू लाइंस हैं, टू लाइंस के सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि वो कंसिस्टेंट होने ही होने हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में तो जाहिर सी बात है यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो क्या होता है, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो जाएंगे, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। जहां पे भी सॉल्यूशन मिलता है लीनियर इक्वेशन में, यहां पे देखिए सॉल्यूशन है, ठीक है। कोइंसिडेंट में भी क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये किसका कंडीशन है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सॉरी इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। आई एम सॉरी, ये तो है आपके पैरेलल लाइन का, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ठीक, अगर ऐसा है तो, ठीक है। ये क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, क्योंकि इसमें तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, तीनों रेशियो क्या है, सेम है, बट यहाँ पे दो रेशियो सेम है, एक तीसरा क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब कि किसका कंडीशन है, पैरेलल लाइन का है। पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक। अब सॉल्यूशन अगर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा आप लोगों को, इनकंसिस्टेंट हो गया क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहां पे देखिए ये किसका है, ये लाइन को कोइंसिडेंट होने वाले हैं। अब देखिए कोइंसिडेंट तभी होगा, मैंने क्या बताया आपको, A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये दोनों इक्वेशन क्या होने चाहिए, एकदम इक्विवेलेंट होने चाहिए। अगर दो इक्वेशन क्या इक्विवेलेंट है, इसका मतलब, ठीक है, उनके जो कोफिशिएंट का रेशियो है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसे दशा में, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक। सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक, ढेर सारे सॉल्यूशंस होंगे। और यहां पे अगर ढेर सारे सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन पे अगर ये कंसिस्टेंट हो सकता है, तो मेनी सॉल्यूशन पे भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट ही रहेगा भाई।
कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ओके। या हम इसको लिख सकते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, डिपेंडेंट ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से, बाय द मेथड ऑफ चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। What will be algebraic representation, ठीक है, of the following equations। ठीक है, क्वेश्चन है algebraic interpretation, find out algebraic interpretation of the followings। ठीक है, पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख ही लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इसका दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y, तो जाहिर सी बात है ये 8 हो जाएगा। आई एम सॉरी, नहीं ये है 12। और तीसरा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इनका अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड आया इंटरप्रिटेशन, मतलब ये पूछ रहा है कि भैया कि लाइंस कैसी होंगी। ठीक है, कैसे हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसी लाइंस होंगी, आइदर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, या फिर वे दोनों पैरेलल हैं, या फिर कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिर से बता देता हूँ। इन दोनों इक्वेशंस को हमें देखना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसके कोफिशिएंट का रेशियो लेना है। लेने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, या फिर पैरेलल होंगी। ठीक है, इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। वैसे इसका करना है, सेम वे इसका करना है। तो पहला इक्वेशन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन x प्लस, ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 6, x प्लस वाई माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको हम a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। इसको a2x प्लस b2y प्लस
C2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखें A1 की वैल्यू क्या हो गई 1, B1 की वैल्यू क्या हो गई 1 और C1 की वैल्यू -6। दूसरे में देखें A2 की वैल्यू क्या हो गई 3, B2 की वैल्यू क्या हो गई 4 और C2 की वैल्यू क्या हो गई -20। ठीक है, और हमें क्या करना है, तुरंत से ही A1 अपॉन A2 निकालना है। A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 1/3। फिर निकालना है B1 अपॉन B2, दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, छोटा नहीं होगा। तो बताइए A1 अपॉन A2 1/3 है, B1 अपॉन B2 क्या है 1/4 है, तो वह A1 अपॉन A2 यहाँ से देखिए इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, यानी A1 अपॉन A2 ये जो रेशियो है इस रेशियो के इक्वल नहीं है। इतना देखते ही तुरंत हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें C1 अपॉन C2 देखने की जरूरत नहीं है, हमने केवल इतना देख लिया और तुरंत कह दिया क्या कि भैया ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। वन सॉल्यूशन विल बी देयर। उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है पहला इक्वेशन, और दूसरा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अभी जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी मैं मेथड आपको बाद में बताऊंगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। घटा करके माइनस करके इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 6 जा 18। फिर ये नीचे वाला तो 3x वैसे ही रहेगा प्लस 4y इज इक्वल टू 20। यहाँ पे देखिए ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, इससे कैंसिल हो गया। 3 माइनस 4y तो -y। ठीक है, -20 में से 18 जाएगा तो क्या आएगा -2। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 2। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखिए, इसमें रख देते हैं तो क्या दे देगा, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 2 और 4 क्या हो गए, इसके सॉल्यूशन हो गए, एक ही यूनिक सॉल्यूशन, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसका इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें, इंडिपेंडेंट इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, बट इन दोनों को कॉमन सॉल्यूशन जो दोनों ही इक्वेशन पे काम करे तो कॉमन सॉल्यूशन यही है 2 और 4, x की वैल्यू 4 और y की 2। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक होगा, एक ही सॉल्यूशन है, क्या है 4 और 2, 4 एंड 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर इज माय डस्टर। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। This chapter is very easy, you know, very easy. सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, इसको कंपेयर करिए। A1 इज इक्वल टू क्या है 1, B1 इज इक्वल टू क्या है 2, C1 इज इक्वल टू क्या है -4। ठीक, इसमें देखेंगे तो क्या है, A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 4 और C1 की वैल्यू -12। अब A1 अपॉन A2 निकाल लेते हैं। ओ आई एम सॉरी, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, आई एम रियली वेरी सॉरी। A1 B1 C1 ये इसका है, A2 B2 C2 इसका है। तो यहाँ पे A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 2/4। इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा C1/C2 तो क्या हो जाएगा -4 अपॉन -12। ठीक है,
ये माइनस माइनस के अंदर 4 1 जा 4 3 जा। यहाँ पे देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 जो कि 1/2 है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी 1/3। ठीक, यहाँ पे ये 1/3 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब c1/c2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये किसका कंडीशन है? देखिए ध्यान से, ये कंडीशन है आपका पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो आपस में लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्या हो गया? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ले लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, फिर 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। क्या हो कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y। ध्यान से देखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि इसका कोफिशिएंट इसका इक्वल हो जाए। फिर हम क्या करें, इसमें से इसको घटा करके एक को रिड्यूस कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करने, ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। एलिमिनेट करने के बाद केवल y के टर्म्स में, ठीक है, इक्वेशन बनेगा, फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2x, फिर 2 2 जा 4y, और 2 4 जा 8। अब नीचे वाले को ऐसे रहने दीजिए, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। घटाइए तो माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल, इसके सब खत्म। ठीक है, कुछ बचा ही नहीं। किसकी वैल्यू निकालेंगे आप? वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सो देर इज नो सॉल्यूशन, इसीलिए ऐसा होता है कि देर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए मैं हट जाता हूँ, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए एक बार। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओह माय गॉड, मैंने थर्ड क्वेश्चन भी रेज कर दिया। कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ। 2x प्लस 3y माइनस 9, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, थर्ड क्वेश्चन था। और है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करना है? a1/a2 निकालिए। a1/a2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2/4 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, b1/b2, तो b1/b2 इज इक्वल टू 3/6, काट देंगे, क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, वेरी गुड। फिर c1/c2 इज इक्वल टू -9/-18, काट देंगे, क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए तीनों ही इक्वल हो गया। ठीक है, क्या हो गया इनसे? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल हो गए। और ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? ये है कोइंसिडेंट। क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस के इक्वेशंस हैं। ठीक, एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या है? कोइंसिडेंट है। ठीक, सॉल्यूशन क्या है? वी नो दैट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक, तो यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है? इनफाइनाइट है। ओके, थैंक यू।